नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 को होने वाला, जो जून मंथ में होगा। अब फॉर्म भराने चालू हो गया है। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। कौन से है? मॉक टेस्ट है। और ये प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है रुकमनी प्लेटफॉर्म के द्वारा। बुक आया था, उनका वॉल्यूम 1 करा दिया गया और PIQ भी करा दिया गया। प्लेलिस्ट है, आप सभी आसानी से देख सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट है, लास्ट समय क्या मॉक टेस्ट देना। ये मॉक टेस्ट में ये वीडियो प्रोवाइड हो रहा है, आप सभी स्कोर बतलाइएगा। 120 क्वेश्चन रहते हैं, 120 में कितना नंबर आए हैं ये भी शेयर कीजिएगा। और आप अपने दोस्त जो भी होंगे वहाँ शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ PDF आपको अपलोड हो जा रहे हैं। PDF आप यूज कर सकते हैं। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है? समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? एरे। क्या कहा जाता है? एरे। तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्रमबद्ध रूप में संग्रहित रहते हैं। क्या है? संग्रहित रहते हैं। और यह एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है? एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें रखे डेटा के साथ बहुत आसानी से क्या है कार्य किया जाता है। और एरे को सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरियर को सबस्क्रिप्ट वेरिएबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट टेरिडोफाइट डैश होते हैं। टेरिडोफाइट क्या होते हैं? टेरिडोफाइट बीज रहित संवहनीय पौधे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बीज रहित संवहनीय पौधे, ऑप्शन बी। अर्थात इस वर्ग के पौधे पुष्पहीन तथा बीज रहित संवहनी पौधे होते। क्या होते हैं? पुष्पहीन और बीज रहित संवहनी पौधे होते। इस वर्ग के पौधे प्रायः बहुकोषीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोषीय होते हैं तथा नव व छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नव और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। उदाहरण में क्या हो गया? जैसे फर्न फर्न हो गया, लाइको लाइकोपोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होते हैं। छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? ये नाइट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन। तो फेफड़ों का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। क्या है? वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा इन कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक वर्ज्य गैस को बाहर फेंकना है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को वर्ज्य गैस से कहां फेंकना है? बाहर फेंकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम की इकाई है। वंशानुक्रम की इकाई है। वंशानुक्रम की इकाई जीन है। क्या है? जीन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दूसरों शब्दों में जीन अनुवांशिक की इकाइयां है। क्या है? दूसरे शब्दों में अनुवांशिकता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र H3PO4। H3PO, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके प्रयोग से जंग लगी वस्तु को साफ किया जाता है। क्या किया जाता है? जंग लगी वस्तु को साफ किया जाता है।
जैसे दांत चिकित्सक इसका प्रयोग दांतों को साफ करने के लिए करते हैं। क्या है? डेंटिस्ट जो है इनका प्रयोग करते हैं फॉस्फोरिक एसिड का दांत साफ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? मैरी क्यूरी। रेडियम। क्या है? रेडियम। तो मेरी ने रेडियम की खोज की थी। विज्ञान की दो शाखाओं यानी एक भौतिक और एक रासायनिक, क्या भौतिक और रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार में सम्मानित होने वाले पहली वैज्ञानिक है। क्या है? पहली वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डैश स्थित होता है? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के क्या पीछे स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? पीछे। इसका उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्षदृश्य दर्पण के रूप में या धूप के चश्मे में तथा स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। किनका यूज? उत्तल दर्पण का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है कितने तापमान? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है? किसकी समानुपाती होती है? एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। ये लागू बल। क्या है? लागू बल। इसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय वाशिंगटन। कहाँ है नासा का मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना 29 जुलाई 1958 में। कब हुई है? 29 जुलाई 1958 में। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असमन या भिन्न को पहचानिए। असमन या भिन्न को पहचानिए। ऑप्शन सी हिप हॉप। हिप हॉप क्या है? एक नृत्य मुख्यतः है। ये संगीत पर किए जाने वाले सामाजिक नृत्य या कोरियोग्राफी की एक गरी नृत्य शैली है। क्या है? एक नृत्य शैली है। हिप हॉप क्या है? एक नृत्य शैली है। ये 1970 में यूनाइटेड स्टूडेंट में युवा अस्वेट लोगों के बीच शुरू हुआ था। किनके बीच? यूनाइटेड स्टेट्स में युवा अस्वेट लोगों के बीच शुरू हुए थे 1917 में। इसमें रैप संगीत और भित्तिचित्र कला शामिल है। रैप भी है और भित्तिचित्र कला भी शामिल है। जबकि ओडिशा, कथकली और भारतनाट्यम ये सब क्या? शास्त्रीय नृत्य। ये तीनों क्या है? शास्त्रीय नृत्य। क्या है? ये तीनों क्या है? शास्त्रीय नृत्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से लेके 1961। ऑप्शन ए, ये किस पे आधारित है? तो पीसी महालनोबिस पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? ये है पर्णपाती वन। क्या है? पर्णपाती वन। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियों गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जल निकाय पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। ये अरिये। क्या है? अरिये। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदियां नर्मदा, महानदी, सोन है, ये आदि नदियां अरिये अपवाह तंत्र का क्या है? एक निर्माण करती है। क्या करती है? अरिये अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोद मौजूद है क्या कहलाता है? तो प्राचीन जलोद मौजूद है क्या कहलाते हैं? ये बांगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बांगर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? ईरान का प्राचीन नाम फारस। क्या है? फारस। ईरान को सन 1935 तक फारस के नाम से जाना जाता था। कब तक? 1935 तक क्या फारस के नाम से जाना जाता। ईरान जम्बू द्वीप एशिया के दक्षिण पश्चिम खंड में क्या स्थित देश है? क्या है? ईरान जो है जम्मू द्वीप एशिया के दक्षिण पश्चिम खंड में क्या स्थित देश है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी? ये है सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या है? सरोजनी नायडू। ये कब? सन 1925। कब बनी? 1925। कानपुर अधिवेशन में। कहा बनी? कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन में यह अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। किसके रूप में? हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया तथा कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। क्या रखा? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? अकबरनामा कितनी पुस्तकों में? 3 पुस्तकों में विभाजित है। पहला, अकबर के पूर्वजों के बारे में।
दूसरा क्या है, अकबर की शासनकाल के बारे में। तीसरा क्या है, आइन जिंद ए अकबरी। क्या है, आइन जिंद ए अकबरी। इसके रचनाकार अबुल फजल थे। क्या थे, अबुल फजल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। क्या थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वर्तमान में अकबरनामा लंदन के एक संग्रहालय में संरक्षित है। क्या, संग्रहालय में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। ये राजगीर। क्या है, राजगीर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क किसे कहा जाता है। ये इंटरनेट, किनको, इंटरनेट। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों आदि को परस्पर क्या जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गैर संविनीय पौधा है। तो गैर संविनीय पौधा कौन से है, कारा। क्या है, कारा। क्या है, कारा। इसमें जाइलम तथा फोलम नहीं पाए जाते। कारा में क्या, जाइलम फोलम नहीं पाए जाते। कारा क्या, एक शैवाल होते हैं। क्या होते हैं, शैवाल। इसके लिए जल बहुत ही उपयोगी होते हैं। जल क्या है, बहुत ही उपयोगी होते हैं। जबकि मार्सलिया, मार्सलिया, फर, ये सब में क्या, टेरिडोफाइटा के समूह है। क्या, ये टेरिडोफाइटा के समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। क्या है, स्टेपीज है सबसे छोटी हड्डी। वही मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या, फीमर है। कहाँ होते हैं फीमर, जांग में। कहाँ होते हैं, जांग में। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या है, ये जबड़े होती, जबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस में डूबने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। तो पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या होगा, लाल। जठर रस का पीएच मान कितना होगा, इनका पीएच मान पूछा था 1.2 होगा। क्या होगा, 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है, ये अधिचर्म कोशिका। क्या है, अधिचर्म कोशिका। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ ये क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक दाब पर ठंडा करके बनाया जाता है। क्या करके, ठंडा करके बनाया जाता है। शुष्क बर्फ पिघलती नहीं है, यह सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाती है। क्या है, सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाती है, जिसे अर्ध अर्धपातन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धपातन की प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन क्या इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार, ये निकोला टेस्ला। क्या है,
निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। जब डैश वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। यह है अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तु को आर पार नहीं देखा जा सकता, उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे पेपर, धातु, लकड़ी इत्यादि, ये सब क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल समीकरण में एफ बराबर है। बल समीकरण में एफ बराबर है एम ए। किनके बराबर? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बार का पूर्ण रूप क्या है? बीआरसी का बार का पूर्ण रूप क्या है? भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार। इनका क्या है? भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्या है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद प्रयागराज में। वह भारतीय हॉकी टीम के महान खिलाड़ी थे। कौन? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन से है? यूपी है, उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता डैश होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। धनात्मक। क्या है? धनात्मक। जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण कहां से लिया गया? यह उदाहरण मुंडक उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? 1971 में हुई थी। किस देश की स्थापना?
ये बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 में। इसे मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्ति संग्राम भी कहते हैं। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को पश्चिम पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना है। क्या बना? स्वतंत्र देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फरवरी 2025 में किस लैटिन अमेरिका देश ने चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? किसने की है घोषणा? यह है पनामा। किसने की है? पनामा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में चर्चा में रहे शब्द गदर 380 का संबंध है। तो गदर 380 का संबंध किससे है? ईरान की मिसाल। किससे है? ईरान की मिसाल से है। इनका सफल परीक्षण ईरान ने किया। किसने किया? ईरान ने। इसकी मारक क्षमता कितना है? 1000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? रीजनिंग है। दी गई संख्या रेखा पर कौन से बिंदु को दर्शाता है? कौन से बिंदु को दर्शाता है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। छ। एक, दो, तीन क्या है ये? दी गई रेखा संख्या पर कौन से बिंदु को दर्शाता है? एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। छह बते क्या है? पांच। छह बते पांच क्या आएगा? 1.2। 1.2 क्या है? ये वन आया, ये वन है एक, और ये दो। दो पर क्या? आर है। आर किसमें? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में तिर्यक रेखाओं और त्रिभुजों की संख्या क्या है? त्रिभुजों की संख्या कितनी है? कितनी है? कितने तिर्यक रेखाएं हैं? इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, कुछ गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने त्रिभुज होंगे?
देखिए 1 2, ये कितना हो गया, 1 + 2, 1 + 2, इनको जोड़ने पर 3, 1 और 2, ये भी क्या आ जाएगा, 1 + 2 3, 3 3 क्या होगा, 3, 3 + 3 इक्वल टू क्या आएगा, 6। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, बाकी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु रेखा से मोड़ जाने पर पारदर्शी स्थिति किस पैटर्न पर समान होगी, तो किस पैटर्न पर समान होगी, ये इस तरह से मुड़ जाए, ये तो नहीं होगा, इसमें भी ये आ गया, ये इनके ठीक उल्टा है, नहीं आएगा, ये बीच में ये लाइन नहीं है। ऑप्शन क्या, बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन क्या है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दी जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती, हर एक 3 मिनट में कितना, 5 सेकंड आगे बढ़ जाती। उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया था, क्या 7 बजे ठीक सेट किया गया था, उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बजे 3 मिनट में कितने, 3 मिनट में 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाते हैं, 5 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना बढ़ेंगे, 60 मिनट में 5/3 इंटू क्या आ जाएगा, 60, 3 × 20, 20×5 = 100, क्या होगा, 100 सेकंड के आगे बढ़ जाएंगे। क्या 7 बजे ठीक सेट किया गया था, उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहा था, 4:15, तो सुबह 7 बजे से 4 बजे कितने घंटा हुआ, 7 से 4, 9 आवर्स। एक घंटे में समय कितना, 100, 1 आवर में कितना ले रहा है, 100 सेकंड ले रहा है, तो 9 आवर में कितना लेगा, 9 आवर में 9 × 100 क्या आएगा, 900 सेकंड। इनको क्या करना है, मीटर में, तो 900 सेकंड को 60 सेकंड, एक 1 मिनट, तो 900 को 60 से डिवाइड, 6 × 15 = 90, तो क्या आएगा, 15 मिनट आएगा, 15 मिनट। क्या बोला गया, 4:15 बज रहा, 4:15, इसमें से क्या 15 मिनट ही आगे होगा, 15 मिनट, क्या आएगा, 4 बज रहा होगा, क्या होगा, 4 बज रहा होंगे अपराह्न, 4 बजे अपराह्न, ऑप्शन 1। 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं, यह है 24 लीप ईयर होते हैं, कितने होते हैं, 24, ये याद ही कीजिए, 100 वर्षों की लीप ईयर कितने हैं, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार क्रिकेट खिलाड़ियों के स्कोर इस प्रकार है, मोहन ने नरेंद्र से अधिक है, मोहन ने नरेंद्र से क्या है, अधिक है, नरेंद्र, नरेंद्र से कौन सा अधिक है, मोहन, मोहन, लेकिन पंकज से कम रन बनाए, तो मोहन क्या, पंकज से कम रन कौन बनाए, मोहन, पंकज कहाँ आएगा, आगे, पंकज, मोहन कम रन बनाए। कमल ने नरेंद्र से अधिक, कमल ने नरेंद्र, तो यहाँ क्या है, नरेंद्र आ जाएगा, कमल आ जाएगा, कमल, नरेंद्र से अधिक बनाए कमल, मोहन से कम बनाए, तो मोहन से कम है,
सही एडजस्ट हो गया। इसमें किसने सबसे अधिक रन बनाए? तो पंकज ने सबसे अधिक रन बनाए। ऑप्शन क्या है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। किस साइड खड़े हैं? सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। अमित पंक्ति के बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान क्या होगा? टोटल कितने विद्यार्थी? 30। बोला अमित पंक्ति के बाएं से 12वें स्थान पर है। पंक्ति के दाएं से, तो राइट से। आर प्लस क्या हो गया? 12 माइनस क्या? 1। आर प्लस क्या आ जाएगा? 11, ये 30। आर इजगल तो क्या आएगा? 30 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा? 19 पंक्ति में है, 19वें स्थान पर क्या? पंक्ति के दाएं सिरे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिए गए क्या प्रश्न है? 49 से 52 तक है, कथन और निष्कर्ष वाले। कौन से वाले? कथन और निष्कर्ष। कथन क्या है? एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा, कल भारत पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच है, इसलिए सभी सड़कें सुनसान रहेंगे। सभी सड़कें कैसे रहेंगे? सुनसान रहेंगे। कथन क्या है? एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहा, कल भारत पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच है। क्या है? क्रिकेट मैच है, इसलिए सभी सड़कें क्या है? सुनसान रहेंगे। क्या रहेंगे? सुनसान रहेंगे। तो कल समस्याओं से बचने के लिए कर्फ्यू घोषित किया जाएगा। कथन क्या? कर्फ्यू। कर्फ्यू ने, ये कथन क्या? गलत। लोग गलियों में निकलने के बजाय मैच देखना पसंद करेंगे। ये कथन क्या? सही है। ऑप्शन क्या है? केवल दो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन क्या है? वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायामों से बचना चाहिए। कठिन व्यायाम से क्या बचना चाहिए? कथन है युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है। ये कथन क्या? गलत। आवश्यक है। कठिन व्यायामों से कंधराओं को नुकसान पहुंच सकता है। कठिन व्यायामों से कंधराओं का नुकसान पहुंच सकता है। ये भी कथन क्या? गलत। ऑप्शन क्या है? न तो ए न तो बी पालन करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ रुई क्या कपड़े हैं? कुछ रुई, रुई कपड़े हैं। ये रुई है। कुछ रुई क्या कपड़े हैं? कपड़े हैं। कुछ ऊनी कपड़े रुई है। ऊनी कपड़े, ये क्या? ऊनी कपड़े, ऊनी कपड़े क्या है? रुई है। तो कुछ रुई पतिया है। कुछ रुई पतिया है। पहला गलत। पतिया तो है नहीं। ऊन एक कपड़ा है। ऊन एक कपड़ा है। ऊन कपड़ा नहीं है। गलत। न तो एक न तो दो। ऑप्शन क्या है? डी इज करेक्ट। ये दोनों अनुस्करण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पुरुष क्या है? रोबोट है। क्या है? रोबोट है। जो भी पुरुष क्या है? पुरुष
रोबोट। सभी रोबोट क्या है? मशीनें। सभी रोबोट क्या है? मशीनें। ऑप्शन क्या है? सभी मशीनें पुरुष है नहीं, कुछ रोबोट, कुछ रोबोट पुरुष है। ये कथन क्या सही है? ऑप्शन क्या है? केवल दूसरा पालन करता निष्कर्ष। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आरेख में वर्ग छात्रों को निरूपित करते हैं। वृत्त मेहनती लोगों के लिए। वृत्त, ये वृत्त है किनके लिए? मेहनती लोगों के लिए। त्रिभुज शहरी लोगों के लिए। त्रिभुज शहरी लोगों के लिए। उस क्षेत्र का पता लगाया जो उन मेहनती छात्रों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। शहरी नहीं है, शहरी ट्रायंगल नहीं है, तो कौन से है? केवल सी, केवल सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों उपयुक्त वेन आरेख चूने, चेरी, आम और फल। चूने, चेरी, आम और फल। फल तो हो जाएगा सारा, चूने चेरी अलग अलग, चेरी और आम अलग अलग। ऑप्शन क्या? सी इज करेक्ट। ये सब क्या फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या? माइनस। 16 माइनस 6 माइनस, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड, माइनस का अर्थ क्या है? +4, डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ माइनस। ये 10 10 प्लस 3 दूनी 6, 4 प्लस 4 8, -2, 16 डिवाइड 8 -2। ये क्या आएगा? 2 2 -2, डिवाइड का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। एक सेकेंड, क्या आएगा यहाँ? मल्टीप्लाई। डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4। ऑप्शन क्या है? डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। कितने मीटर? दक्षिण की ओर 30 मीटर। मान चलिए ये पॉइंट है, दक्षिण क्या नीचे की ओर आएगा, ये 30 मीटर चलता है। फिर अपने दाई ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। दाई ओर, इनका दाई क्या आएगा? ये 30 मीटर। फिर अपनी बाई ओर मुड़कर 20 मीटर चलते, ये बाई मुड़ा और ये कितना? 20 मीटर चला। फिर से वो अपनी बाई ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलते हैं। कितने? 30। ये 30, तो वो अपने शुरुआती बिंदु से कितने दूरी पर है? कितने दूरी पर है? ये कितना है? ये 20 है, यहां से यहाँ, ये भी क्या होगा? 20। तो 20 मीटर क्या दूरी पे है? 20 और ये 30,
पूरा ऊपर जाना है ना, इस पॉइंट पे आना है। तो 20 प्लस 30 क्या आएगा, 50 मीटर दूरी पे है अपने पॉइंट से। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख थी। संगीत क्या है, संगीता उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सन्मुख थी। ये क्या है, एक डायग्राम बना लीजिए। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किस डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे। ये कौन है, अच्छा, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में, तो तीर यहां से जाएगा। उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर सम्मुख, इस साइड में बैठी हुई है कौन, संगीता। फिर बोला गया, यदि वह सुधा के साथ मानक तरीके से बैठकर कैरम खेल रही है, मानक तरीके से, इसका अपोजिट, इनके अपोजिट ये साइड आएगा। ये क्या है, सुधा। बैठकर कैरम खेल रही है, यही तो सुधा किस दिशा की ओर सम्मुख थी, किस दिशा की ओर, ये इस दिशा में क्या आएगा, दक्षिण पूर्व। क्या आएगा, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये है, इनको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। 7 2 जा क्या आएगा, 14। और बाकी जोड़िए, 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, सबको क्या प्लस कीजिए। 5 3 15, 2 7 9, 9 5 14, 1 15। क्या है पता नहीं, एक्स इंटू 3 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 4 5 5 6 11 11 1 12, ये 12। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को क्या कीजिए, पूर्व कीजिए। ए बी गैप सी, क्या जोड़ा गया, 2। सी में कितना जोड़ेगा, 3 2 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 क्या आएगा, जी। बी क्या, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद जी एच, क्या आएगा, एच आएगा। क्या आएगा, एच आएगा। पी, पी के बाद क्या, क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद क्या, एस, जी एच एस, जी एच एस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्या है, 12 पंचे 60, इसमें प्लस 5, 65 पंचे 325, इनको भी 5 से प्लस कीजिए। फिर 330 को 5 से मल्टीप्लाई, 16,050, 1650, 5 या 15 करिए, 5 या 15, 5 0, 1650। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विषम का पता लगाएं। क्या आएगा इसमें, सारे में क्या अलग अलग सिंबल, अलग अलग अलग, इसमें क्या क्या अल्फाबेट वर्ड दे दिया। ऑप्शन क्या है, दिस रॉन्ग, पैटर्न क्या दी, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए हैं
जिनमें से 3 किसी प्रकार पर समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। स्वप्न, खराते, ध्यान, नींद। क्या है? स्वप्न, खराते और नींद तो है, लेकिन ध्यान एक अलग है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष कोट में इनफ का ये दिया है, ONEHGU CXE डबल एस ई डबल एस ई। ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट, CSE SS। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीएड को ये लिखा जाता है, दिग को क्या? बीएड क्या है? BED। ये 2, ये 5, ये क्या? 4। इनका क्या किया है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। दिग DIG इस तरह से बनेगा। दी क्या? 4, ये क्या? 9, ये क्या? 7। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 81। 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49। 16, 81, 49, 16, 81, 49। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले संबंध से। श्रीलंका द्वीप, भारत से। श्रीलंका द्वीप, भारत। तो भारत का क्या है? प्रायद्वीप। क्या है? प्रायद्वीप। ऑप्शन से इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन निर्देशन की एक सेवा है? तो कौन निर्देशन की एक सेवा है? अस्थापन। क्या है? अस्थापन क्या है? एक निर्देशन की एक सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को एक निवेश कहा जाता है क्योंकि क्योंकि शिक्षा कर्मियों की उत्पादन क्षमता बढ़ा देती है। क्या करती है? श्रमिकों की उत्पादन क्षमता बढ़ा देती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरीका प्रतिभावना बालकों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बालक की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सी तरीका? ये निष्पत्ति परीक्षण। क्या है? निष्पत्ति परीक्षण है। निष्पत्ति परीक्षण के अंतर्गत बालक के ज्ञान प्राप्त होती है की उपलब्धि देखी जाती है। शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से बालक का अधिगम अनुभव कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाज की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक सशक्त साधन है। सर्वाधिक सशक्त साधन है विज्ञान एवं तकनीकी आधारित शिक्षा। ऑप्शन डी। भारतीय परिस्थिति में अल्प मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम विकल्प है। सर्वोत्तम विकल्प क्या है? ये आवासीय विशेष विद्यालय। क्या है? आवासीय विशेष विद्यालय। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंध में सम्मिलित है। विद्यालय प्रबंध में क्या सम्मिलित है? विद्यालय संयंत्र का प्रबंधन, सही है। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन है। भौतिकी संसाधनों का प्रबंधन। उपयुक्त क्या है? सभी। क्या है? उपयुक्त सभी होंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन कार्य नहीं है। शैक्षिक प्रशासन कार्य नहीं है कौन से? नियोजन का है, संगठन का है, नियंत्रण एवं निर्णय प्रक्रिया,
तो ऑप्शन क्या है? डी, प्रबंधन का नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक का मूल्यांकन करते समय किसे न्यूनतम महत्व दिया जाना चाहिए? किसे न्यूनतम महत्व दिया जाना चाहिए? उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को, ऑप्शन क्या है? डी, उनके पारस्परिक पृष्ठभूमि को देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुतत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? ईएल थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक। इनके मतानुसार बुद्धि कई प्रकार की शक्तियां का एक क्या है? समूह है, और इन विभिन्न प्रकार की शक्तियों में किसी भी प्रकार की समानता क्या है? आवश्यक नहीं है। क्या है? आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? किसने किया प्रतिपादन? कोहलर। किसने किया है? कोहलर। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मुख्य रूप से जर्मनी के गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। किसने है? जर्मनी के गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। इनमें कोहलर, बर्थियर, कुर्ती, लेविन तथा कोल्फा प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है? तो शिक्षकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। अध्ययन एवं अध्यापन में समझ के विकास हेतु, ऑप्शन क्या है? डी इज करेक्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता संबंध का समाप्त कर दिया गया है? यह है अनुच्छेद 17। कौन से अनुच्छेद? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो शिक्षा से संबंधित नहीं है, कौन से? यह साइमन कमीशन, ऑप्शन सी। साइमन कमीशन का गठन सन 1927 से 1928 सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी। किनकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय खोले गए हैं। कब खोले गए हैं? ये 1963 में। कब खोले गए? 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी, क्या थी? संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना। संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना, ऑप्शन क्या है? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास परिषद कानून निम्न वर्ष में पारित हुआ। कब हुआ पारित? भारतीय पुनर्वास परिषद कानून निम्न वर्ष में पारित हुआ। ये 1992 में। कब हुई है? 1992 में ये कानून पारित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने भाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया था? भाषा सूत्र कब प्रस्तुत किए थे? ये सन 1956 में। कब? सन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक समाज हुआ है। लोकतांत्रिक समाज कौन है? जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और अन्य के सिद्धांतों पर क्या पालन करें? अन्य सिद्धांतों पर पालन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक प्रजातांत्रिक देशों में सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है? तो सबसे प्रभावशाली कारक ये शिक्षा। क्या है? शिक्षा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। शिक्षा मूल प्रवृत्ति के लिए सिद्धांत प्रतिपादित है। शिक्षा मूल प्रवृत्ति के लिए सिद्धांत प्रतिपादित है। यह प्रकृतिवाद। क्या है? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद दर्शन ने शिक्षा के विविध पहलुओं को नवीनता प्रदान किया है। क्या किया? नवीनता प्रदान किया। वह बालकों को निष्क्रिय श्रोता न बनाकर उन्हें अपने रुचि, गति, सामर्थ्य के अनुसार क्या स्वतंत्रता वर्ग या ढंग से सीखने को क्या अवसर देने का हिमायती है। क्या है? हिमायती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया? तो किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया है? यह खेल विधि को। किनको? खेल विधि को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? किसने कहा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? ये एडम्स। किसने कहा? एडम्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है। एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य बच्चे को अधिकतम विकास हेतु प्रगतिशील बनाने में सहायता करना। ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा से क्या संबंधित है? किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण संस्था यह विद्यालय है। कौन सी है? विद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या इंग्लिश है? इंग्लिश में कंप्रिहेंशन पार्ट है। इनको पढ़ के नीचे क्या क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या कंप्रिहेंशन पढ़िए। Our civilization is more secure because it is much more widely spread. हमारा नागरिक जीवन अधिक सुरक्षित है क्योंकि यह बहुत अधिक क्या है? व्यापक रूप से फैला हुआ। वाइडली स्प्रेड है, व्यापक रूप से फैला हुआ है। Most of the previous civilization came to an end because uncivilized people broke in and destroyed them. अधिकांश पिछली सभ्यता इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि असभ्य लोग आए और उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया। क्या किया? उन्होंने नष्ट कर दिया। This was the fate on Babylon. This was the fate on Babylon, Assyria, India, China, Greece, Rome. यह बेबीलोन, असीरिया, भारत, चीन, यूनान और रोम का भाग था। क्या था? ये भाग था। प्रीवियस सिविलाइजेशन वेयर स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड लाइक एन ओएसिस इन ए सराउंडिंग डेजर्ट्स ऑफ ए सैबेग्री। तो पिछली सभ्यता विशिष्ट और सीमित थी, जैसे क्रूटा के विशाल रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा नखलिस्तान ओसिस है। क्या है? एक हरा भरा नखलिस्तान ओसिस है। Eventually, the desert closed in and the oasis was no more. अंततः रेगिस्तान बढ़ता गया और वह नखलिस्तान मिट गया।
क्या है? नखलिस्तान मिट गया। बट टू दे इट इज द ओसिस विच इज स्प्रेडिंग ओवर द डेजर्ट। लेकिन आज वह न खलिस्तान ही नहीं, जो रेगिस्तान तक क्या फैला है। तो प्रैक्टिकली नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अनटच्ड बाय इट। तो व्यावहारिक रूप से दुनिया का कोई भी हिस्सा इससे अछूत नहीं है। क्या है? इससे अछूत नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड हैज नाउ ए चांस ऑफ बिकमिंग ए सिंगल होल, ए यूनिटी। इतिहास में पहली बार दुनिया के पास एक संपूर्ण एकल इकाई बनने के क्या एक मौका है, और एक एकता का है। क्या एक मौका है? एक एकता का है। Today, the food we eat comes from all over the world. आज हम जो भोजन करते हैं वह पूरी दुनिया से क्या आता है? क्या आता है? पूरी दुनिया से आता है। The things in a grocer shops are from the ends of the earth. एक पंसारी की दुकान की चीजें दुनिया के क्या छोर से आती है। There are oranges from Brazil, grapes America, rice from India, tea China, sugar Colombia। तो भारत के अंगूर, ब्राजील के संतरे, चीन के चाय, कोलंबिया के चीनी, ये सब क्या आदि मौजूद है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Today, the world beginning to look more like one enormous box। आज दुनिया के एक बहुत बड़े डिब्बे की तरह क्या दिखने लगे। किसके तरह? डिब्बे की तरह दिखने लगे। Therefore, there is a little danger upon our civilization from outside। इसलिए हमारी सभ्यता को बाहर से बहुत कम क्या है? बहुत कम खतरा है। The danger comes only from within, it is a danger from among us। खतरा केवल भीतर से आता है। यह हमारे बीच से ही क्या है? एक खतरा। हमारे बीच से क्या है? एक खतरा है। नेक्स्ट लाइन। Today, the sharing out of money, sharing out of food, clothes, houses, books is still very unfair। आज धन का बंटवारा, भोजन, कपड़े, मकान, किताबें का बंटवारा अभी भी क्या बहुत अनुसूचित है। बहुत अनुसूचित है। In England alone, in sharing out of the nation income, we find that one half is divided among very 16 people, and the 17% gets the other half। अकेले इंग्लैंड में राष्ट्रीय आय के बंटवारे में हम पाते हैं कि आधा हिस्सा हर 16 लोगों में बांट दिया जाता है, और 17वें व्यक्ति को दूसरा आधा हिस्सा मिलता है। So while some people live in luxury, many have not even enough to eat and drink beer। इसलिए जबकि कुछ लोग विलासिता ऐशो आराम में रहते हैं, बहुत के पास खाने पीने पहनने के लिए भी क्या पर्याप्त नहीं है। वियर मतलब कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। अगेन इन इंग्लैंड टू दे, फिर से आज इंग्लैंड में हजारों लोग क्या भयावह परिवेश में रहते हैं। Thousands of people live in dreadful surroundings। There are the many families of 5 or 6 persons who live in a single room। सिंगल रूम में इन दिस सेम रूम दे आर बॉर्न एंड दिस सेम रूम दे डाई। एक ही रूम में मरते, एक ही रूम में जन्म लेते, बिकॉज दे आर टू पुअर टू अफोर्ड अनोदर रूम। ऐसे कई परिवार है जिनमें 5 या 6 व्यक्ति एक ही कमरे में रहते हैं। इसी कमरे में वो पैदा होते हैं और इसी कमरे में क्या वे मर जाते हैं, क्योंकि वे दूसरे कमरा लेने से में क्या असमर्थ है, पैसा नहीं उनके पास।
Until everyone gets his proper share of necessary and delightful things, our civilization will not be perfect. जब तक सभी को आवश्यक और आनंददायक चीजों का क्या उचित हिस्सा नहीं मिल जाता, तब तक हमारी सभ्यता पूर्ण नहीं होगी। क्या है? पूर्ण नहीं होगी। इनके नीचे क्या है? अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए। क्या क्वेश्चन? दिस in the third sentence refer to the third sentence refer destruction of civilization। क्या है? destruction of civilization is correct, third sentence। next question, what is one of the greatest disadvantage of the present time? disadvantage बतलाना, greatest क्या है? We have an internal threats from our own kind, option B is correct। next question, which important feature of modern life troubles the writer most? There is inequality in distribution of things. Option A is correct. Next question. What, according to the writer, was the desert that surrounded the oasis? Option D, savagery। क्या है? Savagery। Next question. Which of the following statement is not true according to the facts in given passage? पैसेज में नहीं है। मोस्ट पीपल शेयर देयर मनी इक्वली, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to fill in the blanks. A babysitter is somebody who looks dash other people's children. Who looks after, who looks के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन? आफ्टर। ये फ्रेजर वर्ब है, लुक आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, she has inherited her fondness dash tennis from her parents. Fondness for tennis from her parents. Option C is correct. Next question. Select the most appropriate option to fill in the blanks. By this time tomorrow, I dash the work assigned to me. I will have done. I will have done the work assigned to me. Option D is correct. Next question. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Colors the sky, colors the sea, colors the colors they say have the power to calm, pacify and relax. They can energize, activates and invigorate. क्या है? Invigorate. Option A. Nowadays mainly home buyers dash interest in digital homes. Buyers are showing, क्या है? Nowadays many homes buyers are showing interest in digital homes. Option D is correct. The driver of the car probably holds the key to dash the crime, to solving the to solving the crime.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी हैज अपॉइंटेड ट्वाइस एज डैश ओमेन एज मेन. The company has appointed twice as many women as men. Option A is correct. फैडिस का सेम मीन्स साइनोनिम, फैडिस का साइनोनिम फैशनेबल. क्या है? फैशनेबल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बतलाना. पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एफआरटेड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बतलाना है. फ्राइबोलस, फ्राइबोलस का एंटोनिम वाइज. फ्राइबोलस का क्या? वाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? द्विवेदी युग की. किन की थी? द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी. यह पत्रिका कृष्णकांत मालवीय सन 1909 में, कब लिखे गए हैं? 1909 में प्रकाशित किए. यह एक क्या? एक मासिक पत्रिका थी. कौन सी थी? मासिक. सुनी केवत के मैन, प्रेम लपते अतपते, बिहसे करुणा सेन, चितकई जानकी लखन तन में कौन सा छंद है? इनमें कौन सा छंद है? सुनी केवत के बैन, प्रेम लपेते अतपते, बिहसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तन शोर था. कौन सी छंद है? शोर था. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए. अशुद्ध वाक्य क्या है? वह दंड देने योग्य है. ऑप्शन क्या है? बी. क्या अशुद्ध वाक्य? वह दंड के योग है. दंड के योग है. देने नहीं आएगा. क्या है? दंड के योग है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचस्पति किस समास की समस्त पद है? किसकी समस्त पद है? ये अलुक तत्पुरुष का. किनका है? अलुक तत्पुरुष का. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा. अनूठा का पर्यायवाची अनुदा, ये कुमारी होगा. क्या होगा? कुमारी. या अविवाहित भी हो सकता है. अविवाहित. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत का विलोम शब्द क्या है? रीत का विलोम शब्द अनिर्त. क्या है? अनिर्त. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? तो तद्धित प्रत्यय किस में लगा है? कृपालु. किस में लगा है? कृपालु शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निष्कोच शब्द प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग से है? तो संस्कृत उपसर्ग से कौन से है? नि. क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिक्कन शब्द का तद्भव शब्द कौन सा? चिक्कन. चिक्कन शब्द का तद्भव शब्द क्या है? चिकना. क्या है? चिकना. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सी शब्द तद्भव है? उजास। उजास क्या है? तद्भव शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? ये प्राण। कौन सी है? प्राण शब्द क्या है? बहुवचन है। राम बहुत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण? विशेषण कौन सी शब्द है? ये राम। राम शब्द क्या है? विशेष है। क्या है राम शब्द? विशेष है। भग्गू से तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति लेखांतिक की शुद्ध वर्तनी है। लेखांतिक की शुद्ध वर्तनी है। दुष्चरित्र। क्या है? दुष्चरित्र। इनका क्या है? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया होगा? कौन सा विराम चिन्ह? यह है उद्धरण चिन्ह। क्या है? उद्धरण चिन्ह। सिंगल या डबल? डबल रहेगा उद्धरण चिन्ह। इन्हीं को एक रहेगा तो इकहारा, दो रहेगा तो दोहारा कहा जाता है। और ये इस सेट का क्या है? अंतिम क्वेश्चन है। और आप सभी इसरी से जुड़े रहिए, मॉक टेस्ट इस तरह से चलेगा। और 120 में कितने नंबर आए हैं ये भी शेयर कीजिए। आप सभी को पहले प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, पीआईक्यू करा गया है, और अब क्या है? मॉक टेस्ट चल रही है। तो मॉक टेस्ट में कैसा नंबर आना चाहिए? अच्छा नंबर आना चाहिए। और वो में आज मॉक टेस्ट तीसरे नंबर का है। 2 मॉक टेस्ट दिए हैं, इंप्रूव धीरे धीरे होगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? लौ है। क्या है? लौ है। और ये प्लेलिस्ट है। आप सभी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, इनका प्लेलिस्ट बना है। रुकमणी प्लेटफॉर्म के द्वारा बुक निकला हुआ था, उनका सीरीज चलाया गया। ये क्या है? पीआईक्यू है बिहार बीएड का। तो आप सभी आसानी से प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाते हैं, आप आसानी से ले सकते हैं। और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखते हैं आप सभी, सब्सक्राइब नहीं करते तो वीडियो भी देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और अच्छे अच्छे कंटेंट इसी तरह अपलोड होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।